गौस पाक ने फरमाया कि जब बदमज़हब को आता हुआ देखो तो अपना रास्ता काट लो। रास्ता काटने का हुक्म गौस पाक फरमाते हैं कि अगर सामने से आता हुआ देखो कोई दूसरा रास्ता हो तो उस रास्ते से चल जाओ या पलट जाओ, काट दो रास्ता। उसके बाजू से गुजरने को हुजूर गौस पाक मना फरमाते हैं। और हम किसी बदमज़हब के साथ में, वो चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो, जमात गैर इस्लामी हो, रावजी हो, खारजी हो, सुलह कुल्ली हो, ऐसों के साथ में आज हम उठते बैठते हैं और फिर लोग कहते हैं कि परेशानियां हम पर आती हैं, परेशानियों में मुब्तला है। तो गौस पाक ने जो वजह बताई है ना, ये वजह कोई मौलवी साहब नहीं लिख रहे हैं, ये पीरों के पीर ये वजह बता रहे हैं। ऐसी मजबूत दलील है ये कि इस दलील को काटने की ताकत किसी में नहीं, और जो इसको काटेगा, काटने की कोशिश करेगा, वो खुद कट जाएगा। गौस पाक की बात को काटने की कोशिश जो करेगा वो खुद कट जाएगा। आला हजरत लिखते हैं, अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौस पाक का मारा कब्र में भी आराम से नहीं रहेगा, कब्र में भी वो मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, वो ऐसी मार खाता है। फिर ये दलील देने वाले गौस पाक है। वो ये कहता है, आजकल एक बात आम हो गई है कि ये झगड़े जो है ये मौलवी हजरात के हैं। याद रखना, अकीदे का मामला बद मजहब के साथ में, किसी वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली के साथ में हमारा जो झगड़ा है वो ये नहीं कि दरूद और फातिहा का है, वो मामला अकीदे से ताल्लुक रखता है। वो अकीदा कि जो जाने ईमान है। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, उन इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो हुजूर की जात, हुजूर की जात जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जिस जात को हर ऐब से पाक फरमाया, बद मजहब से जो हमारा झगड़ा है वो इसी मुतालिक की बुनियाद पर हमला किया है, बुनियाद का इनकार किया है, हुजूर की अजमत का इनकार जो करेगा उस सबसे लड़ा जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मसले में किसी से कोई किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी के साथ। बद मजहबों के साथ में यही तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, रास्ता काटना। हम तो कहते हैं आप मुलाकात ना करो, बातचीत ना करो, रिश्तेदारियां ना करो। गौस पाक और आगे फरमाते हैं, रास्ता काट दो। उलमा ने कहा कि बातचीत ना किया जाए, रिश्तेदारी ना किया जाए की जाए। गौस पाक ने और आगे से फरमा दिया कि रास्ता ही काट दो। तो अर्ज की, हुजूर रास्ता काटने की वजह समझ में नहीं आती, रास्ता काटने की वजह समझ नहीं आती। गौस पाक फरमाते हैं, जब कोई बदमज़हब गुजरता है तुम उसे सामने से आते हुए देखो, तो रास्ता काटने को जो कहा गया वो इसलिए कि जब कोई दुश्मन खुदा होता है, जब कोई बदमज़हब होता है तो अल्लाह तबारक व ताला की लानत उस पर बरस रही होती है। गौस पाक ने फरमाया ये लानत उस पर बरसती है। गौस पाक फरमाते हैं, कहीं वो तुम्हारे करीब से चला जाए और या तुम उसके करीब से चले जाओ, तो जो लानत उस पर बरस रही है उसके छींटे तुम पर ना गिर जाए, तुम पर ना गिर जाए। गौस पाक ने इसलिए फरमाया कि रास्ता काटो। वो नहूसतें, अब यहाँ पर तो गौस पाक ने रास्ता काटने को कहा और हम उनके साथ में उठते बैठते हैं।
सुलह कुल्लियत का माहौल इतना आम हो गया है कि लोग इसको कोई ऐब नहीं समझते। मगर याद रखना, हदीस पाक में आया, दोस्त दोस्त के दुश्मन दीन पर होता है, दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। हर एक तुम में से हर कोई देखभाल करके दोस्ती करना कि दुनिया में जिसके साथ में उठोगे बैठोगे, कयामत के दिन उसी के साथ में तुम्हारा हश्र होगा, हश्र होगा। लोग कहते हैं कि आज के माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से सबको साथ में रख कर चलना है, वरना हालात ठीक नहीं है, कैसे मामलात चलेंगे। मैंने कहा कि याद रखना, बद मजहब को साथ में, उनके साथ में रहने के बाद में ये वफा की उम्मीद करना कि हालात ठीक हो जाएंगे, तो ठीक नहीं होंगे, बल्कि और बदतर होंगे, और बदतर होंगे। लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनके साथ में आज रहना चाहिए। मैं कहता हूँ, बद मजहब के साथ में रहने के बाद में क्या हालात ठीक हुए, बल्कि जो उनको सही करने जाता है वो भी पिलपिला हो जाता है, वो भी पिलपिला हो जाता है, वो भी उनकी बोली बोलने लगता है। जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार बनाकर भेजा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया कि उन जैसा किसी को और को ना बनाया, उस नबी की जात में ऐब निकालते हैं और उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये बदमज़हब। उनके साथ में, उनके साथ में हम तालमेल रखते हैं और फिर कहते हैं कि नबी शफाअत फरमाएंगे। तो आला हजरत ने लिखा है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। हुजूर के दुश्मनों के साथ में उठने बैठने के बाद में ये सोचना कि कयामत में शफाअत मिल जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। हुजूर का गुलाम सच्चा वही है, गौस पाक का गुलाम और बुजुर्गों का गुलाम सच्चा वही है, जो दुनिया में उनके दोस्तों के साथ दोस्ती करता था और दुनिया में उनके दुश्मनों के साथ दुश्मनी करता था। बाप को जो गाली डाले, जिंदगी भर उसका मुंह देखना गवारा नहीं करते। बाप की इज्जत को जो नीलाम करे, जिंदगी भर उसके साथ में कभी कोई समझौता नहीं करती। बेटे को जो थप्पड़ मारे, तो उसके साथ में कभी कोई ताल्लुकात कायम नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, इसने मेरी औलाद के साथ में दुश्मनी की, इसने मेरे बाप को बुरा कहा था, इसने मेरी माँ को गाली डाली थी। माँ बाप के लिए इतनी मोहब्बत का मुजाहिरा होता है, मगर जहाँ बात हुजूर की आती है, जिनके कदमों में दुनिया के तमाम माँ बाप कुर्बान हो, उस नबी की जब बात आए तो लोग कहते हैं कि नहीं, हालात ठीक नहीं है। वहां हालात की दुहाई देते हो तो कब्र में मरकर जरूर जाओगे और फिर अपनी कब्र में जवाब जरूर देना होगा। इसीलिए हर बदमजहब से अपने आप को बचाए रखें। एक बात तो ये। दूसरी बात, नौजवानों से कहूंगा कि अपने आप में तब्दीली पैदा करो। लोग कहते हैं कि बदमजहब को, एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बदमजहब को मस्जिदों में आने नहीं देना चाहिए। आज मामलात ये होते हैं कि हमारी मस्जिदों में हम आने देते हैं कई लोगों की जगह पे, इल्ला माशाल्लाह बहुत कम मसाजिद हैं, मगर कई मसाजिद में ऐसा होता है कि नहीं नहीं, वो आ रहा है तो आने दो। एक सवाल ये, सबसे पहला सवाल, क्या कोई बदमजहब किसी वहाबी की मस्जिद में जाकर तुम्हें सलाम पढ़ने की इजाजत है? जाकर पढ़ो आप सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, धक्के मार के आपको निकाल देगा वो। क्यों? कहेगा यहाँ पर ये नहीं चलेगा। और मैं कहता हूं, अगर उसने इजाजत दी तब भी हमारी मस्जिदों में आने के लिए उसको इजाजत नहीं, इसलिए कि मस्जिद में कानून हमारा नहीं, अल्लाह का चलता है, शरीयत का चलता है, शरीयत का कानून चलता है। तो मस्जिदों में आने के लिए लोग खूब देते हैं, कहते हैं नहीं आने दो। मैंने कहा, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर वही आएगा जो नबी का वफादार होगा, और नबी का जो गद्दार होगा उसको फिर
नबी की वो सुन्नत की उखरुज, मस्जिद नबी से हुजूर ने एक एक को, मुनाफिकों को नाम ले लेकर बाहर निकाला था। मैंने कहा जन्नत बड़ी या मस्जिद बड़ी? तो आप कहेंगे जन्नत, जन्नत बड़ी। मस्जिद जन्नत का एक हिस्सा है, उसकी बागों में से एक बाग कहा जाए तो मस्जिद जन्नत। मैंने कहा जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक को निकाला था, उसने नबी की गुस्ताखी की थी, नबी की गुस्ताखी की थी, उसको इब्लीस कहते हैं। हजरत आदम की गुस्ताखी की थी, अल्लाह ने फरमाया था उखरुज। तो जन्नत से निकालना और मस्जिद जन्नत से निकालना, अल्लाह ने उस शैतान को जन्नत से निकाला, और मस्जिद ये भी जन्नत का एक हिस्सा है। तो फिर किसी बद मजहब को हम मस्जिद में कैसे आने दे सकते हैं?